साथियों जिंदाबाद। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो जन विरोधी नीतियां स्थापित की गई है, संविधान में ऐसी ऐसी पॉलिसियां लाकर के जिन्हें बदल पाना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो ऐसी जन विरोधी पॉलिसियां हैं जो हर आम और ख़ास आदमी के लिए बहुत ख़राब साबित होने वाली है। एक नहीं है जो गिनाएं, बहुत सारी है। चाहे व्यापारियों के, मजदूर, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या और किसी के भी लिए जितनी भी पॉलिसियां बनाई गई है वो निश्चित तौर पे बहुत घातक है। उनमें बहुत लचीलापन नहीं रखा गया है, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो आर्थिक पैदा की गई है। इस आर्थिक तकलीफ़ के मंजर के खिलाफ या इस आर्थिक स्थितियों की जो चीज़ें हैं, जो हमारे सामने समस्याएं हैं, इनको लेकर के सरकार को ये बताने के लिए कि देश का हर आम नागरिक या और कोई काम धंधे पैसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत समस्याओं में है, बहुत तकलीफ़ में है। इसके लिए 2 अक्टूबर 2020 को दिन में 2:02 पर आप सभी लोग अपने अपने गांव, गली, मोहल्ले में जिस तरीके से अभी पिछले कई दिनों से चल रहा है, ये कंटिन्यू चलता रहे। ये मांगों को मनवाने का और समस्याओं को लेकर के जो हल्ला है देश के लोगों का, वो कम नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार आए, अक्सर कहीं ना कहीं तरीके से वो शोषण करती है। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला रहा। आखिर उस समय अन्ना आंदोलन हुआ। हालांकि अन्ना आंदोलन को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और वो इतना बड़ा आंदोलन निकला कि सरकार ही बदल दी। हालांकि भ्रष्टाचार और सब चीज़ों में बदलाव अभी उसी स्तर पे नहीं हुए कि करप्शन नहीं हो, लेकिन अब भी वैसे के वैसे मूवमेंट की ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर पे हर व्यक्ति झंडा लेके खड़ा हो कि रोजगार चाहिए, महंगाई ख़त्म हो, निजीकरण बंद हो, छोटे किसान हैं या छोटे उद्यमी हैं, उनके प्रति नीतियों में और सुधार होना चाहिए। इसके अलावा महंगाई जैसी बड़ी समस्या, डीजल पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, और जाने कितनी सारी समस्याएं। स्कूलों में जो शिक्षा की, कॉलेजों में शिक्षा की स्थितियां बिगड़ चुकी है, उनमें सुधार होना चाहिए। और इसके अलावा हम सामान्य जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इसकी मांग होनी चाहिए। तो ये सारे तरह के मुद्दों को लेकर के 2 अक्टूबर 2020 के दिन में 2:02 पर हर गांव, गली में आप आवाज़ उठाएं। आपके पास में मोबाइल है, आप कुछ भी छोटा बैनर बना के एक मोबाइल पर अपने फेसबुक पर आप पोस्ट करें, या किसी ग्रुप में पोस्ट करें, या ट्विटर पर हो तो वहाँ पोस्ट करें। इसके अलावा आप गांव मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अपने सचिव, जो गांव का एक मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया, उसे या सरपंच के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दें। अगर आप तहसील मुख्यालय पर दे सकते हैं तो वहाँ दें, अगर आप जिला मुख्यालय पर दे सकते हैं तो वहाँ दें, अगर आप प्रदेश स्तर पर दे सकते हैं तो वहाँ दें, और सभी मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पे जो जनसामान्य के हित की मांगें हैं उन्हें लेकर के एक ज्ञापन जरूर दें। ये बहुत ज़रूरी है, और इससे सरकार को ये तो कम से कम लगना चाहिए कि लोग बोलते हैं, भले ही हल्के बोलते हैं, हल्की आवाज़ में बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। लोग बिल्कुल मर नहीं चुके हैं, लोग थोड़े अभी ज़िंदा हैं। तो आपके ज़िंदा रहने का प्रमाण दीजिएगा, वरना हर आम व्यक्ति के हित खत्म हो जाएंगे। हर आम व्यक्ति की सामने परेशानियों का सबब बड़ा पहाड़ की तरह बन जाएगा और जीना मुश्किल हो जाएगा, और सरकार का एक तरफा तानाशाही राज चलेगा जैसे पहले हुआ करता था, उससे भी बुरे हाल हो जाएंगे। कंपनी और पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से भी बुरे हालात हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप थोड़े जागरूक बने और अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। धन्यवाद।